डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स चैप्टर 3 का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 to 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट रेयरली ही पूछे जाते हैं। देन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये चार्ज कैरियर्स आपके आयंस भी हो सकते हैं, चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन एंड होल्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस मटेरियल में इसको कंसिडर कर रहे हैं। वो मटेरियल आपका मेटल है, कंडक्टर है, अदरवाइज सेमी कंडक्टर है या इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आप जैसे आप कंसिडर कर लीजिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, यानी उसमें भी कॉपर और सल्फर दो के हम आयंस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को कंसिडर करते हैं। हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे यानी मेटल की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ चार्ज फ्री चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया जाता है। एंड जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, उनके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज, इट मींस उनको होल कहा जाता है। होल्स भी उतने ही मूवमेंट में रहेंगे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इट मींस दोनों चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव करेंगे। एंड जब बात होती है इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाते हैं, लिक्विड केमिकल्स का यूज करते हैं तो उनके अंदर आयंस मूव करते हैं। वो आयन आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है, जिसे आप केटायन और एनायन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर? एक एंड से दूसरे एंड तक या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी सेल में या किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक जब चार्ज का फ्लो होता है या मूवमेंट होता है तो उसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी, यानी चार्ज का मोबाइल होना यानी मूव करना, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब अगर हम इसके डेफिनेशन को पढ़ें तो डेफिनेशन तो यहां से आपको स्टार्ट होती है, बट ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है क्या? द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्जेस। ये हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर में अगर कंडक्टिविटी हो रही है, मेटल में कंडक्टिविटी हो रही है, तो ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्जेस, उनके जो अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल जो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी पॉसिबल है। दीज में बी इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेटल की बात की जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो केटायन एनायन यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। देन व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स? आप इसको कैसे दो लाइन में डिफाइन करेंगे? बोर्ड में जो आपको राइट करना है, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने क्या किया, किसी कंडक्टर पे, किसी इलेक्ट्रोलाइट पे या फिर सेमीकंडक्टर पे एक यूनिट अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अंदर के चार्ज पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे, मूवमेंट में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल का क्या हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, उनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट होने लगेगी। तो यहां पर सिंपल सा केस है कि मोबिलिटी को जब भी आप डिफाइन करते हैं, डिराइव करते हैं, तो मोबिलिटी को म्यू से हम डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर हो रही है, लेकिन जब आप यूनिट अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, या तो किसी कंडक्टर पे या सेमीकंडक्टर पे या इलेक्ट्रोलाइट पे, तो आपने क्या किया, एक यूनिट अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। अगर हम बात करें किसी कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टिंग मटेरियल, तो इस केस में जनरली हमारे पास क्या, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। इसको हम यहां पर राइट कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब हमारा काम ये है कि जैसे हमने म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई राइट किया, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ अपॉन एम। ये आपका इक्वेशन 1। कुछ नहीं करना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे हमने रखा म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह वैल्यू रखेंगे क्यू ई टाउ अपॉन एम एंड टोटल अपॉन ई। अब आप यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास जो वैल्यू आ रही है, म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ अपॉन एम। बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो
तो आपकी जो मोबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक, वो म्यू ई एच इक्वल टू क्यू की जगह आप ई राइट करेंगे, टाउ इट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने पढ़ा था, टाउ ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, म्यू ई फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब आप यहां क्या करेंगे, यानी इसको हम पॉजिटिव चार्ज को दिखाते कैसे हैं, यहां पर जनरली हम ई नहीं होल लिखते हैं, एच, पॉजिटिव चार्ज को म्यू एच से दिखाते हैं, एच मीन्स होल यानी पॉजिटिव चार्ज। जहां ई है वहां पर एज इट इज रहेगा टाउ एच अपॉन एम एच, यानी मास ऑफ होल, वो भी है आपका प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज का ही मास। तो यहां पर हमारे पास ये मोबिलिटी आया फॉर एनी कंडक्टर। जब हम बात करते हैं रिलेशन की, ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर एंड करंट। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, वी नो दैट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिजल्ट आता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच का रिलेशन। तो हम उसको अप्लाई करते हैं, वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहां यूज करना है, यूटिलाइज करना है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 को देख रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू आपके पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हमें क्या करना है, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ई इंटू म्यू। देन इस वैल्यू को कहां रखना है, इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन में। अब रखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। आई इज इक्वल टू एन ई ए, जहां वीडी है उस वीडी की जगह आप क्या रख देंगे, म्यू इंटू ई। ये है आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबाइल चार्ज कैरियर्स, यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो ये यहां पर आपका रिलेशन भी कंप्लीट हो गया। बात यहां पर ये आती है कि अभी तो आपने जो डेरिवेशन किया है, छोटा सा पार्ट किया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का, ये डेरिवेशन था कंडक्टर के लिए। अगर हम बात करें कि हमें कंडक्टर के लिए नहीं डेरिवेशन करना है, हमें करना है एक सेमी कंडक्टर के लिए, तो पहले आप इसको 1 मिनट का टाइम लेकर के ये नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले लीजिए, जिसमें आपकी ये बोर्ड में जितना राइट करना है वो डेफिनेशन भी आ जाए और ये डेरिवेशन का पार्ट भी आ जाए। आप इसको नोट कर लीजिए। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम इसको करने जा रहे हैं एक सेमी कंडक्टर के लिए। फिर कंडक्टिविटी भी निकालते हैं सेमी कंडक्टर का कि कंडक्टिविटी क्या होगी। अगर आपने इसको नोट कर लिया है पॉज करके, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम इसके लिए सेमी कंडक्टर के लिए थोड़ा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हम यहां कंसिडर करेंगे फॉर एनी सेमी कंडक्टर। यूनिट की बात आएगी, मोबाइल चार्ज कैरियर से मोबिलिटी। तो जनरली इसका यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड से हम लोग काउंट करते हैं। तो ये आपकी इसकी यूनिट है जो हम लोग यहां पर राइट कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग जनरली इस यूनिट में लिखते हैं, अदरवाइज सेंटीमीटर में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक सेमी कंडक्टर के लिए फाइंड आउट करते हैं फॉर ए सेमी कंडक्टर
जब बात सेमीकंडक्टर की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर है और वो भी पी एन टाइप का, पी टाइप या एन टाइप, या फिर हमने क्या क्या, अच्छा इसको ऐड मत करिए, जंक्शन हमें नहीं लाना है, पी टाइप या एन टाइप कोई भी एक सेमीकंडक्टर है। तो इस सिचुएशन में क्या हम जानते हैं, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज, दोनों के मूवमेंट से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। इट मींस जो टोटल करंट है आई वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट पे। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज हो गया और होल आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो हालांकि हम लोग सेमीकंडक्टर को डीप में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 में, जहां पर हमें सेमीकंडक्टर होता क्या है, बनाया कैसे जाता है, देन दो टाइप जो इसके हैं पी टाइप और एन टाइप, उनके बारे में पढ़ेंगे, इम्प्योरिटी, डोपिंग, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट एंड डिप्लेशन लेयर, जंक्शन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, ये सारी चीजें उसमें डीप में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक क्या है वहां पर ज्यादा क्लियर होता है, सेमीकंडक्टर का जो प्रोसेस है करंट फ्लो का वो ज्यादा क्लियर हो जाता है हमें। फिलहाल हम अभी ये मान के चलते हैं, क्योंकि यहां पर उतनी डिटेल हमें नहीं देनी है इस टॉपिक में, हम ये मान के चलते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो भी करंट का फ्लो है या कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो पे और साथ में नंबर ऑफ होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो पे। अब बात ये आती है, वी नो दैट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ। अगर हम बात करें कि n जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन सेमीकंडक्टर एंड p जो है आपका नंबर ऑफ होल डेंसिटी है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस फार्मूले को हम लेके चलते हैं I यानी करंट थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कितना करंट बन रहा है। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब अगर आप इस वी डी को भी ब्रेक करते हैं, एन ई ए वी डी का हमने एक फार्मूला बता रखा है आपको कि यदि हम वी डी की वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू म्यू आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मोबाइल चार्ज कैरियर्स म्यू। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू म्यू एंड फॉर E, ये हो गया है एज इट इज। ये तो आपका निकल गया, आप ये निकालना, करंट फ्लो हो रहा है बट ड्यू टू होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इन सेमीकंडक्टर। तो जब होल्स की बात आती है तो सेम फार्मूले पे आप पुट करेंगे आई एच इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपने n से कंसिडर किया, तो इस बार नंबर ऑफ होल्स किससे कंसिडर कर रहे हैं, p से। तो हम लिखेंगे p, स्मॉल p कंसिडर करना है आपको, p e a, n को रिप्लेस करना है p से, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड p इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी होल्स, प्रोटॉन यानी होल्स डेंसिटी, ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर में। PEA, जहां पर VD है वहां पर VD लिखेंगे, लेकिन VD को रिप्लेस करके आप ये भी लिख सकते हैं E इंटू म्यू एच, ये हो गया। अगर टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट I, तो आपको पता है टोटल करंट IE प्लस IH से है, तो IE प्लस IH को हम यहां राइट करेंगे, देन IE की जो वैल्यू है वो रखते हैं, पुट करते हैं NEA E म्यू E प्लस दूसरा वैल्यू है PEA E म्यू H। कुछ इसमें कॉमन मिला आपको, वो है EAE, ये कॉमन है और बच रहा है N एंड म्यू E और इधर बच रहा है P एंड म्यू H, ये चीजें आपको बच रही हैं। ये हो गया टोटल करंट। ये जो करंट है ये सेमीकंडक्टर में है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर के अंदर का जो टोटल करंट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर भी और नंबर ऑफ होल के मोबाइल चार्ज यानी मूवमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहां से कंडक्टिविटी निकालना चाहें कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, तो आप यहां पर देखिए,
जब बात कंडक्टिविटी की आएगी तो हम लोग यहां पर लिखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। आप ध्यान दीजिए, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। पहले तो ये जान लें हम कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर से पहले करंट कितना है सेमीकंडक्टर में। तो I इज इक्वल टू जो टोटल करंट है वो आया है EAE N म्यू E प्लस P म्यू H, ये टोटल करंट। जब आप टोटल करंट निकाल लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये टोटल करंट कहीं ना कहीं नंबर ऑफ होल्स के मूवमेंट पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, दोनों पर डिपेंड कर रही है। और अगर ऐसा है तो जनरली हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो हम यहां जान गए V इज इक्वल टू IR, और आप यहां से I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं V अपॉन R। जनरली हम अगर कंसिडर करें कि नहीं हमारे पास जो कंडक्टर है वो ये रहा सेमीकंडक्टर और इसकी लेंथ L है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा रो, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंसिडर कर लिया जाए कैपिटल A। एक साइड पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है। देन हमको क्या मिल रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलने लगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इट मीन्स आप I इज इक्वल टू B बाई R जहां पर है वहां पर V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू L। ये एक फार्मूला है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, 2 में, पोटेंशियल जहां से शुरू होता है। और R इज इक्वल टू क्लास 10 में पढ़ रखा है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो वहां पर R इज इक्वल टू था रो L अपॉन A, L से L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, I इज इक्वल टू EA अपॉन रो। ये आप यहां पर जो भी इक्वेशन आया है आपने यहां नहीं नोट किया तो हम इसको कोई एक इक्वेशन A का नाम दे देते हैं और यहां राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन A। अब A में I को हम रिप्लेस करेंगे किससे, इससे। जैसे हम रिप्लेस करते हैं I को, EA अपॉन रो एंड EAE एन म्यू E प्लस P म्यू H। आप देख रहे हैं यहां पर AE से AE कट जाएगा। देन 1 बाई रो आपके पास आ रहा है जिसको आप कहेंगे सिग्मा। 1 बाई रो इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल। तो आप इसको कंप्लीट नोट कर सकते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपका यहाँ पर फिनिश हो रहा है और अभी 3rd चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सीरियल से टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। जिस टॉपिक में भी आपको डाउट है या कुछ केसेस ऐसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड अगर लगते हैं तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में आप अपने बोर्ड के लेवल से आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी बोर्ड का एक नोट्स आपका प्रिपेयर हो रहा है तो आप अपने इस वीडियो को फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को या अनदर जितने भी वीडियो हैं आप इतना ध्यान रखें कि ये केवल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे ही वीडियो बनाया जा रहा है कि आपको उसमें राइट कितना करना है। वो सारी चीजें इसमें नोट्स में पूरी चीज लेबलिंग के साथ दी रहती हैं। देन आप कंटिन्यू बने रहें इस वीडियो के साथ ताकि आगे भी जो वीडियो अपलोड हो रही है वो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए ही है। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं।